हेलो बच्चों, वेलकम आप सभी का मेरे साथ एक न्यू ज़बरदस्त वीडियो में। कैसे हो बच्चों? आई होप आप सब एकदम मज़े में होंगे। और आज हमारा साथ मुलाकात हुआ इंग्लिश पार्ट 2 मतलब नाउन पार्ट में। पिछले बार हमने इंग्लिश का पार्ट 1 पढ़े थे। सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब, सेंटेंस का एक पोस्टमार्टम किए थे। और आज हम पढ़ेंगे नाउन क्या होता है, कितने प्रकार का होता है और उसका यूज़ कैसे करते हैं। तो चलो बच्चों, बिना देरी के शुरू करते हैं। बच्चों, अगर आप आज इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हमारे यहाँ हर रोज़ कुछ ना कुछ नए सीखने को मिलता है। नाउन बच्चों पूरे इंग्लिश ग्रामर में 5 तरह के नाउन होते हैं, जैसे कि आप सब देख सकते हैं स्क्रीन पर। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये 5 तरह के नाउन होते हैं। तो चलो देखते हैं कि ये नाउन कैसे कहलाते हैं। पहले तो हमारा आ गया प्रॉपर नाउन, फिर कॉमन नाउन, फिर कलेक्टिव नाउन, फिर मटेरियल नाउन और आखिर में आ गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सो देखते हैं इसको कैसे हम पहचानेंगे। पहले देखो, इसमें लिखा है कि प्रॉपर नाउन ए स्पेसिफिक थिंग बच्चों, जिसे हम एक स्पेसिफिक मान सकते हैं। राघव ये एक हमारा नेम है। रेड फोर्ट आप जानते हैं, लाल किला। इंडिया हमारा कंट्री है। महेंद्र थार एक गाड़ी है। द हिंदू एक हमारा न्यूज़पेपर है जो जिसे कि हम पढ़ते हैं। ये है हमारा एक स्पेसिफिक थिंग, इसको हम बोल पाएंगे प्रॉपर नाउन। उसके बाद देखेंगे कॉमन नाउन। ये क्या डोनेट करता है? एक होल थिंग को डोनेट करता है, जैसे कि बॉय, फोर्ट, नेशन, कार, न्यूज़पेपर। देखो बच्चों, मैंने इस तरह के एग्जाम्पल दिए हैं। वहाँ पर दिया था राघव एक एक इंसान का नाम है। यहाँ पर दिया है बॉय, मतलब एक होल थिंग। यहाँ पर सारे बच्चे आएंगे, राघव आएगा, राम आएगा, एक सारे सारे बच्चे आएंगे। वहाँ पर दिया था लाल किला, यहाँ पर दिया है किला मतलब फोर्ट। वहाँ पर दिया था इंडिया और यहाँ पर दिया है नेशन। और यहाँ पर कार और न्यूज़पेपर। ये एक होल थिंग को समझाएगा बच्चों। फिर देखो बच्चों, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या होता है? एक ग्रुप को डोनेट करता है, जैसे कि हो गया टीम, कैटल, एक पुलिस टीम, कमिटी। ये सब एक एक टीम है। पुलिस का एक फौज है, ये एक टीम है। कमिटी एक सभा है, एक टीम है। ये सब एक एक ग्रुप को समझाता है। इसको हम कहते हैं कलेक्टिव नाउन। उसके बाद देखते हैं मटेरियल नाउन क्या होता है। मटेरियल नाउन बच्चों, जैसे कि मिल्क हुआ, वाटर हुआ, सैंड हुआ, शुगर हुआ, वुड, जूस, ये सब एक एक मटेरियल नाउन को डोनेट करता है, जो कि एक मटेरियल थिंग है। एक मटेरियल थिंग होता है। मिल्क हम पीते हैं, वाटर हम पीते हैं, जूस पीते हैं, ये सब को हम कहते हैं मटेरियल नाउन। आखिर में देखते हैं बच्चों एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये एक अलग तरह के नाउन होता है बच्चों, जैसे कि देख सकते हैं ब्रेवरी हो गया, विजडम हो गया, लाउडर हो गया, चाइल्डहुड हो गया। ये सब एक अलग है। चाइल्डहुड मतलब एक बचपना, लाउडर मतलब एक हंसी के समय। इस सब को समझाने वाला होता है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन बच्चों। क्लियर? बच्चों, अब हम जो 5 तरह के नाउन को पढ़े, उनमें से काउंटेबल कौन कौन से हैं बच्चों? काउंटेबल मीन्स जिसको हम गिन सकते हैं बच्चों। ये देखो बच्चों, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन, ये दोनों नाउन को हम गिन सकते हैं। इसको हम कहते हैं काउंटेबल नाउन। और जो हमारा 3 बच गया, प्रॉपर नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये हमारा 3 हो गया अनकाउंटेबल नाउन बच्चों। बच्चों, इंग्लिश ग्रामर में आर्टिकल नाम का एक चीज़ होता है बच्चों। उसे कैसे पहचानें? वो 3 तरह के होते हैं। एक तो ए,
दूसरा एन, तीसरा द। ये 3 तरह का आर्टिकल होता है। आप सब जानते ही होंगे इंग्लिश के अल्फ़ाबेट में वॉवेल्स किसको कहते हैं और कॉन्सोनेंट किसको कहते हैं। ए, ई, आई, ओ, यू, ये पांचों को हम कहते हैं वॉवेल्स और इसको छोड़कर बाकी सबको कहते हैं कंसोनेंट। क्लियर बच्चों? बच्चों, किसी भी वर्ड के आगे अगर वॉवेल्स आता है, सपोज ए आता है, ई आता है, आई आता है, ओ आता है और यू आता है, ये पांचों में से कोई भी आता है तो उसके आगे हम अन आर्टिकल यूज़ करते हैं बच्चों। देखो सपोज एग्जांपल एप्पल, ए पी पी एल ई। सो ए हो गया हमारा वॉवल, उसके आगे हम लगाएंगे एन एप्पल। अगर कंसोनेंट आता है बच्चों तो हम यूज़ करेंगे ए या द। चलो बच्चों, हमने देख लिया कि नाउन कितने तरह के होते हैं। अब हम पढ़ते हैं कि नाउन को कैसे हम सिंगुलर से प्लूरल करते हैं। देखो बच्चों, कार, कार एक नाउन है बच्चों। किसी भी नाउन के आगे हम एस ऐड करके हम सिंगुलर से प्लूरल कर सकते हैं। कार के आगे एस ऐड करके कार्स कर सकते हैं बच्चों। और दूसरा क्या है, किसी भी नाउन के अंत में अगर एस एच होता, सी एच होगा, डबल एस होगा, एस होगा, ओ होगा या एस होगा, ये सब अगर किसी भी नाउन के अंत में होगा तो हम क्या करेंगे, ई एस ऐड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल डिस, डिस अंत में एस एच है तो हम क्या करेंगे, ई एस ऐड करेंगे, डिसेस। डिसेस हो गया बच्चों, ये हो गया प्लूरल नाउन। तीसरा देखो बच्चों, एनी कंसोनेंट। एनी कंसोनेंट, कंसोनेंट के बाद अगर वाई आता है तो हम क्या करेंगे, वाई को कट करके उसके पास आई ई एस ऐड करेंगे। देखो बच्चों, लेडी, लेडी एक नाउन है बच्चों। सो एल एक हमारा कंसोनेंट है, हम क्या करेंगे, वाई को कट करके आई ई एस ऐड करेंगे बच्चों। एल ए डी आई ई एस, ये हो गया बच्चों हमारा प्लूरल नाउन। उसके बाद देखते हैं एनी वर्ड एंडिंग इन एफ और एफ ई। किसी भी वर्ड अगर एफ या एफ ई ये दोनों में से एंडिंग होता है तो उस पे क्या करेंगे, हम एफ और एफ ई को कट करके भी ई एस ऐड करेंगे बच्चों। फॉर एग्जाम्पल थीफ, हमारा थीफ एफ में एंडिंग होता है तो हम क्या करेंगे, टी एच आई ई भी ई एस, इसको हम ऐड कर देंगे। ये हो गया हमारा प्लूरल नाउन बच्चों। और एक होता है बच्चों हमारा प्लूरल बनाने के लिए, वो कुछ इस तरीके से होता है। देखो बच्चों, एम ए एन, ये होता है हमारा मैन सिंगुलर, इसको हम बनाते हैं एम ई एन, ये होता है हमारा प्लूरल। एम ओ यू एस सी, माउस, ये होता है हमारा सिंगुलर। एम आई सी ई, ये होता है हमारा माइस, ये प्लूरल। इसको बच्चों आपको याद करना पड़ेगा नाउन को कैसे प्लूरल बनाते हैं, पर इसमें भी कुछ झमेले रह गए हैं बच्चों। क्या है वो झमेले, देखो बच्चों। बच्चों, हम पढ़े थे किसी भी एक वर्ड के एंडिंग में अगर ओ हो तो उसके बाद हम ई एस ऐड करते हैं, ये पढ़े थे हम। तो इसमें क्या है, ये देखो, सोलो, फोटो, लोगो, रेशियो, किलो, कमांडो, पियानो, डायनामो, स्टेरियो, जीरो और सेलो, ये जितने भी वर्ड देख रहे होंगे इसके अंत में ओ है पर फिर भी इसमें एस यूज होगा बच्चों, ये है इसका झमेला। और एक देखो बच्चों, हमने पढ़े थे कि एफ
और एफ ये दोनों जिस भी वर्ड के एंडिंग में आएंगे हम क्या ऐड करेंगे, VES ऐड करेंगे। पर यहाँ पर क्या होता है, सेफ, प्रूफ, ये जितने भी वर्ड आप देख सकते हो इसके एंडिंग में एफ और एफ ही है, पर फिर भी यहाँ पर एस यूज होगा बच्चों, ये है इसका झमेला। आगे देखो बच्चों, सम नाउन्स आर ऑलवेज प्लूरल, मतलब ये देख पा रहे हो कितना नाउन्स है यहाँ पर, पेर, सिशोर्स, स्पेक्टाकल्स, क्लॉथेस, जीन्स, ट्राउजर्स, ये जितने भी है ये आपको याद कर लेना है। ये हमेशा के लिए प्लूरल है बच्चों, ये सिंगुलर हो ही नहीं सकते, इसको आप नोट करके याद कर लेना है बच्चों। इसे देखो बच्चों, सम नाउन्स लुक्स प्लूरल बट इज सिंगुलर। ये जो नाउन्स देख रहे हो, डिजीज, सब्जेक्ट, फिजिक्स, सोशल स्टडीज़, मैथमेटिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सब आपको प्लूरल दिखते हैं पर ये एक्चुअली है सिंगुलर बच्चों, इसको नोट कर लो, ये हमेशा सिंगुलर होगा। और उसका ठीक अपोजिट, सम नाउन्स लुक्स लाइक सिंगुलर बट इट्स प्लूरल, ये जो देख सकते हैं ये हमेशा प्लूरल है, ये हमेशा प्लूरल है, ये जो है हमेशा प्लूरल, बट आपको दिखता है सिंगुलर। नाउन के कुछ एक्सेप्शन को पढ़ा और जो भी पढ़ा उसको आप नोट करो और नोट करके प्रैक्टिस करो, याद करो, जिसके फ़ायदे आपका इंग्लिश परफेक्ट होगा। और कुछ एक्सेप्शन बच गया है बच्चों, झमेला, उसको मैं अगले एक बहुत शानदार वीडियो में आपके पास फिर से लाऊंगा। सो बाय बाय बच्चों, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो और शेयर कर लो।